प्यारे दोस्तों, आप सबको स्वामी नीरव के बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये वीडियो बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ऐसी मेरी ऐसे मेरे भाव है। आज का टॉपिक है दोस्तों मैत्री, फ्रेंडलीनेस, और इसके स्पेक्ट्रम में हम रिलेशनशिप्स को भी ले लेंगे दोस्तों। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत ही कमेंटेड और लाइक्ड पोस्ट होती है। उस पोस्ट में ये लिखा होता है कि जीवन में एक ऐसा साथी चाहिए कि जो आपसे बिल्कुल निष्पक्ष भावना से जुड़ा हो, बड़ा ही ईमानदार हो, आपके दुख में, आपके सुख में हमेशा साथ देने वाला, आपके लिए पीठ पीछे आपकी बुराई ना करने वाला, आपको प्रोत्साहित करने वाला, आपकी हर जरूरत में काम आने वाला। ऐसे एक साथी की ऐसा अगर एक साथी मिल जाए ना, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। ऐसे पोस्ट पे बड़े ही लाइक्स आते हैं, बड़े ही कमेंट आते हैं, और हर व्यक्ति ये चाहता भी है कि उसके जीवन में एक ऐसा साथी हो। इट इज वेरी नेचुरल, इसमें कोई बुराई नहीं है, वेरी नेचुरल। लेकिन दोस्तों, कितने लोगों को ये मिल पाता है? सवाल ये पैदा होता है कि हाउ मेनी पीपल हैव सच काइंड ऑफ फ्रेंड, सच काइंड ऑफ रिलेटिव इन देयर लाइफ। जिन लोगों ने ये लिखा है ना दोस्तों, उनके जीवन में तो नहीं है, एक बात तो सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वो चाह रहे हैं। अगर होता तो लिखते ही नहीं। तो वो क्यों नहीं है? क्यों ऐसे पोस्ट लिखे जाते हैं? इसका एक मुख्य कारण ये है दोस्तों कि हम सब इस चीज को मांग रहे हैं, हम सब इस चीज को दे नहीं रहे हैं। समझना बड़ी बारीक बात है कि डिमांड्स है हमारी ये, लेकिन हम किसी को दे रहे हैं क्या? प्रश्न ये उठता है। क्या हम किसी के लाइफ में ईमानदार है? क्या हम उसके कंधे से कंधा मिला के निष्पक्ष भावना से, नॉन जजमेंटल, उसका साथ दे रहे हैं? क्या ये जो वैल्यूज जो इस पोस्ट में लिखी है, क्या वो हम अदा कर रहे हैं? क्या हम किसी के साथ वफादार है? अगर नहीं है ना, तो हम जीवन भर ऐसे ही पोस्ट लिखते जाएंगे दोस्तों। यू विल नॉट गेट इट अनलेस यू डोंट बिकम इट। जीवन में जो भी विधायक है दोस्तों, वो सब हमें कमाना पड़ता है। ये मुफ्त में मिलने वाली चीज नहीं है। ये सब अर्जित करनी चाहिए। ये इन सब का अर्जित करना पड़ेगा, हमें अर्न करना पड़ेगा। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, है ना? एक ईमानदार दोस्त मिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो दांव पे लगाना पड़ेगा दोस्तों आपको। कहीं ना कहीं हमारे ईगो को डाउन करके हमें किसी का साथ देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसके बिंदुओं को सक्रिय करना पड़ेगा। हमारे चित्त में 4 बिंदु होते हैं दोस्तों: मैत्री, करुणा, प्रमुदिता और कृतज्ञता। सबसे पहला बिंदु होता है मैत्री का। जब हम किसी के साथ इस प्रकार से रहते हैं ना, ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंट, तब हम उस व्यक्ति के मैत्री के बिंदु को सक्रिय कर देते हैं। आपके जीवन में आपने कितने लोगों के बिंदुओं को सक्रिय किया है? कितने लोगों के साथ आप ट्रांसपेरेंट हो? कितने लोगों के साथ आप पूरी तरीके से ईमानदार हो? तब यू हैव अर्न समथिंग इन लाइफ। तब जीवन में मैत्री की रीढ़ पैदा होती है दोस्तों। तब आपका जीवन गिफ्ट, तब आपके जीवन में सरप्राइजेस आते हैं। तब आप खुश होते हो, आनंदित होते हो, क्योंकि आपने बांटा है।
यू हैव शेयर्ड समथिंग विच इज वेरी वैल्यूएबल, है ना? सोने से ज्यादा कीमती आपने चीजें दी है। आप दाता हो जाते हो दोस्त, और जो दाता होते हैं ना, वो ही पाते हैं। तो बात ये आ जाती है दोस्तों कि ऐसे पोस्ट को लाइक कमेंट करने से, में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि आप किसी न किसी के लिए ऐसे बन जाओ। कोई भी हो, फिर वो दोस्त कोई भी हो, एक व्यक्ति के लिए बन जाओ। अगर डिफिकल्टी आ रही है, एक पेड़ के लिए बन जाओ, एक नदी के लिए बन जाओ। ओशो कहते हैं कि अपने मैत्री की किरणें अगर लोगों में आप नहीं फैला सकते तो प्रकृति में दीजिए। किसी एक पेट के प्रति हो जाइए दोस्तों, एक पेड़ के प्रति हो जाइए, एक फूल के प्रति हो जाइए, किसी भी। वहां से आपको एक प्रोत्साहन मिलेगा, वहां से आपको एक इनर इंट्यूशन मिलेगा। तब फिर आप डेयरिंग करके, बड़ा करेज चाहिए। किसी के साथ ईमानदार होना मजाक बात नहीं है दोस्तों, बड़ा करेज चाहिए। करेज कि हमारा ईगो हमें एक बैलेंस में रखना पड़ता है। ट्रिगर नहीं होता, हर बात में ट्रिगर हो जाते हैं हम, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं, अपेक्षा है हमारी कि कोई मेरे साथ ऐसा हो जाए। वो तब तक नहीं होगा जब तक आप वैसे किसी के साथ नहीं होते हो। एकदम से डिसीजन मत ले लेना। आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो हर किसी के साथ ईमानदार हूँ, मैं तो हर किसी के साथ ट्रांसपेरेंट हूँ, है ना? उसने मेरे को ये लौटाया नहीं। ये अगर भावना है दोस्तों आपकी, तो आप बिजनेसमैन हो गए फिर। यू हैव डन बिजनेस। मैं ये दे रहा हूं इसके प्रति, ये दे, ये ले, ये ले, ये दे, ऐसा। इससे, इसको मैत्री नहीं कहते हैं दोस्तों, इसको व्यवहार कहते हैं। तो आपको सबसे पहले तो एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। क्या मैं किसी के साथ ऐसा हूं? अगर नहीं है दोस्तों, तो शुरुआत करें, थोड़ी थोड़ी शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा चेंज किसी के जीवन में लाइए, थोड़ी थोड़ी उसे उसको एहसास दिलाइए आपकी मित्रता का। छोटी छोटी बातों में, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, छोटी छोटी ऐसी बातें हैं ना, बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं तोड़ने हैं इसके लिए। छोटी छोटी बातों में उसको कंफर्ट दीजिए, उसको एक एहसास दीजिए अपने होने का, अपने प्रेजेंस का। तब दोस्तों फिर सरप्राइजेस मिलेंगे आपको। तो आई होप मेरी छोटी सी बात में आपको बहुत कुछ आप समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे किसी एक खूबसूरत वीडियो में। धन्यवाद।